हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कुछ बात मेरे मन में आए, कुछ सवाल आए, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, डिस्कस करूं। आप वीडियो एंड तक देखना एंड मुझे बताना कि आपके मन में भी कभी ऐसा कोई सवाल आया है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। अगर इसके अलावा भी कोई बात आपके मन में कभी आता है, कोई सवाल आता है, आप वो भी लिख सकते हो, हम उसके ऊपर भी जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बात यह है कि इस दुनिया में जितने लोग हैं उतनी सारी इच्छाएं हैं, उतने सारे ड्रीम्स एंड डिजायर्स है। रादर उससे कई गुना ज्यादा ड्रीम्स एंड डिजायर्स होते हैं, क्योंकि एक इंसान का एक इच्छा या फिर एक ड्रीम या डिजायर तो नहीं होता है। उस हिसाब से देखा जाए कि इस दुनिया में जितने सारे लोग हैं उससे कई गुना ज्यादा इच्छाएं होते हैं या फिर ड्रीम्स या डिजायर्स होते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जो सारे लोगों के ये जो सारे ड्रीम्स एंड डिजायर्स होते हैं, वो सारे लोग चाहते हैं कि उनके सारे ड्रीम्स एंड डिजायर्स पूरी हो जाए। राइट। पॉइंट नंबर 3, सारे लोगों की सारे ड्रीम्स एंड डिजायर्स पूरी नहीं होती है। कुछ लोगों की कुछ ड्रीम्स एंड डिजायर्स पूरे हो जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनके सारे ड्रीम्स एंड डिजायर्स पूरे होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनके कुछ कुछ ड्रीम्स एंड डिजायर्स पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि इस दुनिया में जितने सारे लोग हैं उनमें से कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसका एक भी ड्रीम या डिजायर पूरे नहीं हुआ हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, इस दुनिया में जितने सारे लोग हैं उनमें से हर एक इंसान का कोई ना कोई ड्रीम, छोटा हो बड़ा हो, 1 2 3 कितना भी हो, ड्रीम्स एंड डिजायर्स जरूर पूरे होते हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं है कि उसके पूरे जीवन में उसको कोई भी ड्रीम पूरा नहीं हुआ। ऐसा कोई इंसान हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ड्रीम्स एंड डिजायर्स पूरे होते हैं या फिर ड्रीम्स एंड डिजायर्स मैनिफेस्ट होते हैं। जो सत्य है इस दुनिया का वो ये है कि जो इच्छाएं हैं, जो ड्रीम्स एंड डिजायर्स होते हैं, वो पूरे हो सकते हैं। क्या कहा मैंने? वो पूरे हो सकते हैं, लेकिन वो पूरे नहीं होते हैं। अगर ड्रीम्स एंड डिजायर्स पूरे हो सकते हैं तो फिर वो पूरे क्यों नहीं होते हैं? अगर कुछ लोगों के ड्रीम्स एंड डिजायर्स पूरे होते हैं, कुछ और लोगों के ड्रीम्स एंड डिजायर्स क्यों पूरे नहीं होते हैं? अगर कुछ लोगों के सारे ड्रीम्स एंड डिजायर्स पूरे हो जाते हैं तो कुछ लोगों के थोड़े बहुत ड्रीम्स पूरे होते हैं, बाकी क्यों नहीं पूरे होते हैं? आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ताकि हमें समझ आ जाए कि अगर ड्रीम्स पूरे होते हैं तो फिर ड्रीम्स पूरे जब नहीं होते हैं उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो क्या चीज है जो हमें समझना होगा, जिसे हमें ओवरकम करना होगा, ताकि हम अपने सारे ड्रीम्स एंड डिजायर्स पूरी कर सके या फिर अचीव कर सके। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं चैनल। हाँ, वन मोर थिंग, 2024 आ रहा है। क्या आपने अपना कोई रेजोल्यूशन बनाया है कि जो आप 2024 में नहीं करेंगे या फिर जो आप 2024 में करेंगे? अगर बनाया है तो बहुत अच्छी बात है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो कि आपका रेजोल्यूशन क्या है। अगर आपने नहीं बनाया है तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक रेजोल्यूशन देने वाली हूँ। वो क्या है वो मैं एंड में बताऊंगी, लेकिन वो क्यों करना है वो मैं थ्रू आउट द वीडियो आप लोगों को बताने वाली हूँ। ठीक है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल देखिए, पूरा देखिए, स्किप मत करिए। एंड क्यों करना है वो समझ जाइए, फिर क्या करना है वो आपको एंड में जानने को मिलेगा। ठीक है, ओके। तो पहले जो मैंने आपको एक गौर करने वाली बात ये कही कि इस दुनिया के हर एक इंसान के कोई ना कोई ड्रीम या डिजायर पूरे लाइफ में उसका कभी ना कभी पूरी होती है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ड्रीम्स एंड डिजायर्स, सारे ड्रीम्स एंड डिजायर्स पूरे हो सकते हैं। जब कोई ड्रीम एंड डिजायर क्रिएट होता है ना, वो मैनिफेस्ट होने के लिए ही क्रिएट होता है। मतलब वो ड्रीम मैनिफेस्ट हो सकता है या फिर वो रियलिटी में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमें जानना है कि क्यों नहीं होता है। जब कोई ड्रीम या डिजायर हमारे मन में क्रिएट होता है, वो कहीं ना कहीं तैयार होता है रियलिटी में मैनिफेस्ट होने के लिए। आपके मन में वो बात आई, मान लो आपके मन में एक बात आई कि मुझे एक घर बनानी है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपके मन में ये बात आई कि घर बनानी है, उस समय वो जो घर वो रियलिटी में मैनिफेस्ट होने के लिए तैयार होता है।
कैसे तैयार होता है रियलिटी में मैनिफेस्ट होने के लिए? इस दुनिया में कहीं पे ईंट बन रहा होता है, कहीं पे बालू बन रहा होता है, कहीं पे सीमेंट बन रहा होता है, कहीं पे कुछ लोग होते हैं, कुछ लेबर्स होते हैं जो काम करने के लिए तैयार होते हैं। तो ये सारे चीज ना उस समय हो रहे होते हैं। जब आपको घर चाहिए होता है उस समय किसको पैसा चाहिए होता है, इसलिए वो ईंट बनाता है। किसको पैसा चाहिए होता है इसलिए वो बालू कलेक्ट करके रखता है। किसको पैसा चाहिए होता है इसलिए वो तैयार रहता है कि मैं एज ए लेबर काम करूंगा या करूंगी। ठीक है, तो इसका मतलब आपके मन में जो ड्रीम क्रिएट हुआ, जो डिजायर क्रिएट हुआ, उसको सपोर्ट करने वाले सारे चीज ना वो तैयार होते हैं, वो रेडी रहते हैं ताकि आपका ये ड्रीम या डिजायर मैनिफेस्ट हो जाए। तो ये तो अच्छी बात है। अगर कोई ड्रीम क्रिएट हुआ, उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे जो कंपोनेंट है वो भी तैयार हो गए, ये तो अच्छी बात है। फिर ड्रीम्स पूरे क्यों नहीं होते हैं? ड्रीम्स पूरे इसलिए नहीं होते हैं, जो उसको क्रिएट करता है वही उसको खत्म कर देता है। याद रखो, जो इस ड्रीम को क्रिएट करता है ना, उसको बाकी काम भी करना है। जैसे होता है ना, एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है, उसको बड़ा करना उसको पैदा करने वालों की काम होता है। वो उसको पूरा नॉरिश करते हैं जब तक वो बड़ा हो जाए, जब तक वो एक इंसान बन जाए। अगर हम उसको उस वक्त वैसे ही छोड़ दे, फिर क्या होगा? वो जो नन्ही सी जान है वो खत्म हो जाएगी या खत्म हो जाएगा। तो हम वही करते हैं, हम एक ड्रीम क्रिएट करते हैं, एक बच्चे की तरह हम उसको पैदा करते हैं, हम उसको जन्म देते हैं, फिर हम उसका नॉरिश करना भूल जाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम ही उसको खत्म कर देते हैं। तो ये क्यों होता है, ये फिर कैसे होता है? जब तक हम इसके बारीकी तक जाके नहीं समझेंगे ना, तो चीजें ऐसे होते ही रहेंगे। ठीक है, तो आज हमको डीपली जाके समझना है कि ये क्यों होता है। जो ड्रीम क्रिएट होता है वो मन में क्रिएट होता है। उसको पैदा करने वाला है कौन? मन। ठीक है, हमारा जो माइंड है, जो मन है, वो उसे पैदा करता है। खत्म उसे कौन करता है? वही मन या माइंड। क्योंकि मन या माइंड जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा बायस्ड होता है, बहुत ज्यादा बायस्ड होता है। जब उसने ड्रीम क्रिएट किया था उस समय भी वो बायस होके उस ड्रीम को क्रिएट कर लिया था। फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ, थोड़ा ये एग्जाम्पल आपको ऑकवर्ड सा लग सकता है, लेकिन आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो जो चीज मैं बताने वाली हूँ। मान लो एक पगली जो है, एक मैड वुमेन है जो हमारी सोसाइटी में होती है, आप लोगों ने देखा होगा। एक मैड वुमेन प्रेग्नेंट हो जाती है। ठीक है, उसके पीछे रीजन कई सारे होते हैं, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। उस समय वो स्टेबिलिटी में नहीं होता है, उसका मेंटल स्टेबल उतना नहीं होता है ये समझने को कि उसको बच्चे को पैदा करना चाहिए या नहीं। उस समय एक तरह से हम देखें तो बायस्ड है। हाँ ठीक है, वो कॉन्शियसली बायस्ड नहीं है, अनकॉन्शियस है, तो वो बायस्ड है। जब वो उस बच्चे को पैदा कर लेती है उसके बाद भी वो बायस्ड रहती है, उस बच्चे का देखभाल नहीं कर पाती है। हमारा मन बिल्कुल वैसा ही है, हमारा मन बिल्कुल पगला है, बिल्कुल बायस्ड है। सीरियसली सोच समझ के, सारे नॉलेज के साथ, मैच्योरिटी के साथ जो ड्रीमो क्रिएट करता है मन, वो उसको मैनिफेस्ट कर लेता है। हमारा मन क्या करता है ना, अभी ये वाला ड्रीम क्रिएट हुआ, अभी वो वाला क्रिएट हुआ, अभी ऐसा हमने सोच लिया, अभी वैसा सोच लिया, अभी हमें ये चाहिए, फिर तभी वो चाहिए। ये मन करता रहता है, करता रहता है। एंड जब मन ऐसे ड्रीम्स क्रिएट करता है तो बिल्कुल वैसे ही वो अपना जो ड्रीम और डिजायर वो क्रिएट किया हुआ होता है ना, वो उसे बर्बाद कर लेता है, उसी ड्रीम या डिजायर को खत्म भी कर लेता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा अपने मन के ऊपर। मन में चल क्या रहा है, मन कहाँ भटक रहा है, मन किस दिशा में जा रहा है, ये आपको देखना है। ये है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आज के समय पे मन को भटकाने के लिए बहुत सारी चीजें। आपके पास एक डिवाइस हो तो आपका मन पता नहीं कहाँ कहाँ से भटक के, कहाँ कहाँ से गुजर के, कहाँ कहाँ से होके फिर आपके पास आ जाएगा। एंड जितना वो ऐसे भटकेगा वो उतना बायस होगा, और उस समय वो जो डिसीजन लेगा वो बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में मैं किस पॉइंट पे जा रही हूं? तो आपको करना क्या है, आपको अपनी मन को स्टेबल करना है। मन को स्टेबल करने के लिए आपको बहुत सारी आदतें अपने अंदर डालनी पड़ेगी। यहाँ पे बात आती है 2024 के रेजोल्यूशन के बारे में, जो मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि 2024 में या तो आपको क्या करना है या फिर क्या नहीं करना है। तो हमको ये समझना होगा कि हमें अपने मन को एक दायरे में रखना होगा, एक चैनल में रखना होगा। हम जो चाहते हैं, हम जब अपने मन को उसी चैनल में रखेंगे तो फिर हम उस चीज को अट्रैक्ट कर पाएंगे एंड बाद में हम उस चीज को अचीव कर पाएंगे।
राइट। तो मन को आप कैसे चैनल में रखो, अगर मैं ये बताने जाऊं तो ये एक वीडियो इज नॉट इनफ। शायद मैं 2-3-4 एपिसोड इसका बनाऊंगी कि मन को आप कैसे अपनी हिसाब से अपनी चैनल के अंदर रख सको। ठीक है, तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हमने जो सीखा कि हमको अपने मन को चैनल में रखने के लिए या फिर उस दायरे में रखने के लिए जो हम चाहते हैं उसके अंदर वो मन रहे एंड उसी के ऊपर वो फोकस करे, उसके लिए हमें सबसे पहले ये जो डिवाइस है जो हमें घुमाता रहता है वहां से दूर होना पड़ेगा। आप एक काम करो, पहले चेक करो कि कितने समय आप उस डिवाइस के साथ रहते हो, कितने समय आप वो सारे फील्ड में, वो सारे प्लेटफॉर्म में घूमते रहते हो। एक बार वो चेक करो, उसको धीरे धीरे मिनिमाइज करो या फिर आप उसको सडनली मिनिमाइज कर सकते हो। 2024 आ रहा है, आप एक रेजोल्यूशन ले लो कि मुझे इतने समय रहना है उस डिवाइस के साथ या फिर उस प्लेटफॉर्म के साथ जिसको हम कहते हैं सोशल मीडिया। ठीक है, बाकी समय अपना जो क्रिएशन है वो आपको उस समय करना है। आप सोचो कि मुझे इस समय मेरा क्रिएशन जो है वो करनी है, तो बाकी समय आप उसमें दोगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो से मेरा जो रेजोल्यूशन मैं आप लोगों को देने वाली हूँ या फिर मैं जो आप लोगों को सजेस्ट करने वाली हूँ वो ये है कि आप अभी डिसाइड करो कि पूरे दिन में कितने समय आप उस डिवाइस के साथ रहोगे या फिर कितने समय आप सोशल मीडिया पे रहोगे। सबसे पहले 24 आवर में से सबसे मिनिमम टाइम डिसाइड करो उसके साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको बायस करता है, कहीं ना कहीं वो आपके जो पावर है एक ड्रीम क्रिएट करने का उसको भी वो गलत रास्ते पे ले जाता है। एंड ड्रीम क्रिएट करने के बाद आप उसको नॉरिश कर सकते थे, आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते थे, उसको भी वो डिस्ट्रॉय करता है। इसलिए सबसे पहले आपको वो चीज खत्म करनी पड़ेगी, पॉइंट नंबर 1। बाकी का जो नेक्स्ट पॉइंट है, हम अपने मन को कैसे चैनलाइज कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।